यानी इस देश के भीतर में लोगों की क्या सोच है, अब उस सोच का दबाव सत्ता पर पड़ रहा है और उस सोच का प्रभाव विपक्ष के ऊपर पड़ रहा है। और शायद यही पहली वजह है कि पहली बार कांग्रेस के नेता यह कहने से चूक नहीं रहे हैं, अगर कोई अपराध हमने किया है तो आप कार्रवाई हमारे खिलाफ कीजिए। ना सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ बल्कि इंडिया गठबंधन के भीतर से भी कोई भी आरोप किसी पर है तो आप कार्रवाई कीजिए, आप सत्ता में हैं। लेकिन अगर आप सत्ता में रहकर गड़बड़ी करते हैं तो इसकी जांच कौन करेगा? अब यह सवाल कांग्रेस खुलकर उठाने लगी है। That's why, brother, we are telling to the government, we are requesting to the government, if there is any congressy, let it be also inquired. Why? Huh? We are not ready to face that inquiry. If any conspiracy from the India parties are there, let them inquire that also. Why are they running away from the inquiry? This is one of the most important corruption charges which affected the credibility of the country's economy. आप कह सकते हैं कांग्रेस के तेवर कड़े हैं। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को पहली बार राहुल गांधी एक ऐसी छवि के साथ मिले हैं जहां पर वो सीधे निशाने पर लेने से चूकते नहीं है सत्ता को, उनके मंत्रियों को, उनकी नौकरशाही को, और इस दौर में मीडिया को लेकर 22nd of August, throughout the country, in state headquarters, we will gather the Enforcement Directorate office. Thousands of Congress workers will gather the ED office in each state capital on 22nd. लेकिन इन सब के बावजूद भी अब उस मीडिया को जरूरत राहुल गांधी की है। इस देश की नौकरशाही राहुल गांधी की बात को लेकर समझने लगी है। इस देश के भीतर की जांच एजेंसियों के भीतर भी कई सवाल उठने लगे हैं। और सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, अगर सरकार के तौर तरीकों के आप बारीकी से समझना चाहें तो ध्यान दीजिए कि रेल मंत्रालय की तरफ से इस दौर में कैबिनेट ने 8 रेलवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी। हम सिर्फ 3 प्रोजेक्ट का जिक्र आपसे करते हैं जिससे एक तस्वीर और साफ होगी। गुनूपुर से थेरुवाली जो उड़ीसा में आता है कोरापुट में, तो गुनूपुर से कोरापुट तक का जो पूरा रास्ता है ये 1994 में हालांकि सैंक्शन किया गया था रूट, लेकिन इस दौर में कॉरपोरेट का खनिज संसाधनों को लेकर जो दबाव सरकार पर आया उसमें तय किया गया कि गुनूपुर से थेरुवाली, जूनागढ़ से नवरंगपुर जो उड़ीसा में है और जूनागढ़ गुजरात में है, वहां से आपको ट्रैक बिछाना होगा, और मलकानगिरी जो उड़ीसा में है वहां से पांडुरंगपुर जो खम्माम में है। इस दौर में कॉरपोरेट किस रूप में सक्रिय है कोयले और स्टील को लेकर, या कहें आयरन और स्टील को लेकर, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। और इस दौर में आयरन, स्टील और कोयले के क्षेत्र में कौन कौन सी कंपनियां किस किस रूप में काम कर रही है, वो पावर प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही है या फिर आयरन और खनिज संसाधनों को लेकर काम कर रही है, आज में उसमें भी फहरिस्त जब खोजेंगे तो आपको सरकार के मित्र नजर आएंगे। लेकिन बात इससे भी साफ नहीं होती है कि उनके लिए ही सारे प्रोजेक्ट क्या इस दौर में लाए जा रहे हैं। हम आपको एक दूसरी स्थिति बतलाते हैं। राज्यसभा में सरकार ने कहा कि हां, हमने इस देश के भीतर में स्टील की कई कंपनियों को बेचने की कोशिश की है, और आज ही के दिन सरकार ने एक डाटा जारी कर बताया कि हमारा जो स्टील में प्रोडक्शन है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो कोई भी कहेगा कि एक हफ्ते पहले आप पार्लियामेंट में कह रहे थे स्टील कंपनियां बेचने निकले हैं, और दूसरी तरफ आप ये बता रहे हैं कि स्टील कंपनियों से जुड़ी सरकारी कंपनियां लाभ भी है और वो लगातार प्रोडक्शन भी ज्यादा कर रही है। दोनों बातें कैसे एक साथ चलेगी? छोटा सा डाटा सरकार द्वारा जारी, लेकिन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, तो इसको आप हकीकत मान लीजिए। कोर स्टील प्रोडक्शन जो है 2021 से 2024 के बीच में सरकार ने बताया कि उस समय 27 मिलियन टन था, 22 में 31 मिलियन टन हो गया, 23 में 35 मिलियन टन हो गया, और इस बरस ये 36.6 मिलियन टन हो गया। यानी कोर स्टील प्रोडक्शन बढ़ गया। फिनिश्ड स्टील प्रोडक्शन जो है यह 2021 में 26 मिलियन टन था, 22 में 29 मिलियन टन हो गया, 23 में 33.4 मिलियन टन हो गया, और 2024 इस बरस 35.8 मिलियन टन हो गया। ध्यान दीजिए,
यह भी लगातार बढ़ रहा है और फिनिश्ड स्टील का कंजम्पशन जो है, जो उपयोग में लाया जा रहा है, 2021 में यह 24.9 मिलियन टन था, 22 में बढ़कर 27.5 मिलियन टन हो गया, 23 में बढ़कर यह 30.8 मिलियन टन हो गया और 2024 में यह 35 मिलियन टन को पार कर गया। कोई भी कहेगा इसका मतलब है कि स्टील कंपनी या सेल जो है वो तो लाभ में है, सरकार उसे बेचना क्यों चाहती है? और बकायदा सरकार ने कहा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हम लोगों ने तय किया था 2016 में, अप्रूव किया था कि सेल की 3 अलग अलग यूनिट्स को बेचा जाएगा, उसमें एलॉय स्टील प्लांट दुर्गापुर का, सलेम स्टील प्लांट सलेम का, विश्वरैया आयरन स्टील प्लांट भद्रावती को, इसको हम बेचना चाहते हैं। लेकिन सरकार को कोई बिडर मिला ही नहीं जो सरकार बेच पाती। और यह स्थिति राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के साथ भी हुई, यह स्थिति एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के साथ भी हुई, यह फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के साथ भी हुई। यानी सरकार बेचना चाहती है, कहां, किसको? जिसमें लाभ हो रहा है। यह मसला क्या है? डाटा का खेल है या कुछ खेल दूसरा है, या सरकार चाहती है कि सब कुछ निजी हाथों में सौंप दिया जाए? ये सारे सवाल आपको परेशान कर रहे होंगे, लेकिन एक क्षण के लिए दोबारा लौट चलिए। सरकार ने जिक्र किया था, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, 9 करोड़ रोजगार हमने दिया है। और एनएसएसओ का डाटा बतलाता है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों को मिला दीजिएगा तो भी 9 करोड़ का आंकड़ा एनएसएसओ नहीं पकड़ पाता है, सीएमआई नहीं पकड़ पाता है जो प्राइवेट संस्था है। तो डाटा कहां से आ गया? जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे ले आई नीति आयोग, उसके भीतर का सवाल यह था कि सरकार ने किया कि जो भी योजनाएं सरकार ने लागू की, सिलेंडर आपके घर पहुंच गया ना, 5 किलो अनाज आपके यहां पहुंच गया ना, आपको घर मिला या नहीं मिला, नाम तो आपका दर्ज हो गया है ना कि आपको घर मिल जाएगा। अच्छा, नल से जल की पाइप भी आपके यहां लग रही है, भाई इनका खर्चा जोड़ो और खर्चा जोड़ के प्रति व्यक्ति के साथ इसका खर्चा जोड़ दो और पता चला कि सभी रईस हो गए। गजब की थ्योरी है इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में। यह वैसी ही थ्योरी है जैसे किसानों की आय एक झटके में सरकार ने दुगनी कर दी, जबकि किसी भी किसान की आय सिर्फ खेती से इस दौर में कम हो गई है। बाकी पशुधन से या मजदूरी से उसकी आय बढ़ी है, लेकिन खेती में वो लागत निकाल पाने की स्थिति में नहीं है। 4 सवाल सबसे बड़े सवाल हैं इस दौर में। सत्ता के सामने मुश्किल, उसके मंत्रियों के सामने मुश्किल, ये वो हिडेनबर्ग पर कुछ कहें, शेयर बाजार पे कुछ कहें, जाति के सवाल को लेकर कुछ कहें, या ऐसे किसी भी मुद्दे को लेकर कहें, वो जांच को लेकर ही क्यों ना जुड़ी हो, वह भी राहुल गांधी के नाम के साथ लेकर कहें। इस दौर में समाज के भीतर का दबाव यह है कि सत्ता बार बार भटकाती है, वो गलत कर रही है, नहीं करना चाहिए, और राज्य दर राज्य उसकी राजनीतिक जमीन खत्म होगी। तो सरकार अपने मंत्रियों को सचेत कर रही है। दूसरी बात, इस देश में नौकरशाही 10 साल तक जिस सुनामी के साथ सत्ता के साथ बह रही थी, अब उसे समझ में आ गया है कि अब अगर आज की तारीख में राहुल गांधी को बुला ही ले तो फिर उसके बाद क्या होगा। और धीरे धीरे मौजूदा राजनीतिक सत्ता जो अल्पमत में इस वक्त संसद के भीतर है, और कल पता नहीं किस मौके पर किस मुद्दे के आश्रय सरकार अगर डगमगाई गई तब क्या होगा। नौकरशाही अपने भविष्य को देखती है, वर्तमान को देखती है, परिवार को देखती है, कैरियर को देखती है, पेंशन को देखती है, उसके बाद किस सरकार के साथ खड़े होना यह भी देखती होगी। इस दौर में सबसे कमजोर खूंटे पर मौजूदा सरकार बंधी हुई है, यह वो मान चुकी है। तो नौकरशाही के भीतर भी परेशानी का सबब शुरू हो चला है। और तीसरी बड़ी बात है कि कांग्रेस को इस वक्त नेता ऐसा मिला है पार्लियामेंट के भीतर, जो प्रतिपक्ष का नेता भी है, वह उन मुद्दों को हवा दे रहा है जिन मुद्दों की हवा इससे पहले पार्लियामेंट के भीतर तो दूर सड़क पर भी नहीं बहती थी। यानी जिन मुद्दों को जिस तर्ज पर उठाया जा रहा है, उससे परेशानी अब सत्ता को होने लगी है कि उसकी ट्रेनिंग तो पारंपरिक राजनीति की थी, और राहुल गांधी एक झटके में उस पारंपरिक राजनीति को तोड़कर जनता से जुड़े हुए सवालों को इस तरीके से रख देते हैं कि सत्ता सरकार सोचती है ये क्या हो गया। और चौथा सवाल, जो शायद इस दौर का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार अगर बेरोजगारी
कम कर चुकी है, गरीबी खत्म कर चुकी है, महंगाई है ही नहीं, और इन परिस्थिति के बीच घर वो बांट रही है, सड़कें बना रही है, नल से जल आने लगा है, शौचालय तैयार है। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी जनता के भीतर जो सवाल हैं और उनका जो अपना जीवन है, जो हकीकी तौर पर है, उसको किसी दस्तावेज में लिखे किसी सरकारी डाटा की जरूरत नहीं है। यही बात मौजूदा दिल्ली की सत्ता को घबरा रही है, और यही वो वजह है जहां से प्रधानमंत्री आपको किसी सभा सम्मेलन में अब दिखाई देते नहीं होंगे, क्योंकि वो जहां भी जाएंगे उन्हें उस फैक्ट को रखना ही होगा जिस विषय को लेकर जिन लोगों के बीच वो संबोधित कर रहे होंगे, क्योंकि वो जानते हैं बंद कमरे में 10 लोगों के सामने भी जो बात कही गई, अगर मीडिया का भोंपू या फिर इस देश के भीतर में जो मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के साथ खड़ा था, अगर उसको सामने लेकर आएगा और उसके बाद इस देश के भीतर में उसी से जुड़े हुए सवाल जब सरकार को घेरेंगे, तो प्रधानमंत्री कैसे कहेंगे? इससे पहले की हवा कुछ और थी, अब हवा कुछ और है। ये जनता के भीतर के सवालों की हवा है। इसीलिए इस दौर में प्रधानमंत्री आपको अंडरग्राउंड दिखाई देते होंगे, लेकिन लाल किले के प्राचीर पर वो रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।